छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी धमाके में शहीद हुए आईटीबीपी के सांबा स्थित आवास पर मातम पसरा हुआ है। शहीद जोगेंद्र कुमार सांबा के सीमावर्ती अब्दाल कांटाल गांव के निवासी थे, जो साल 2000 में आईटीबीपी में शामिल हुए थे। उनके परिजन उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं और यहां पहुंचने पर उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा वहां पर जो हमला हुआ था, आईडी हमला हुआ था, उस धमाके में आईटीबीपी के जो हैं वो सांबा के रहने वाले ये जवान थे जो वहां पर शहीद हुए हैं। और अभी फिलहाल उनके घर पर, उनके आवास पर जो है वो पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। वहां पर लोग इंतजार में हैं कि कब जवान का शव जो है वो यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में सभी लोग शामिल होंगे और पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। ये शहीद जोगेंद्र कुमार इनका नाम है, ये सांबा के रहने वाले हैं, यानी सांबा के सीमावर्ती इलाके के रहने वाले ये जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में जो है फिलहाल वहां पर जो है वो शहीद हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे सीमावर्ती अब्दाल कांटला गांव के निवासी थे, जो साल 2000 में लगभग सीमा आईटीबीपी में शामिल हुए थे। लगभग आज से 23 साल पहले ये आईटीबीपी में शामिल हुए थे, लेकिन नक्सलियों की हरकत और नक्सलियों की इस तरह से जो आईडी जो हमला किया है उसमें वो शहीद हुए हैं। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का हमला रहा उसमें हमारे सांबा के एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं, किस तरह का माहौल वहां पर इस वक्त बना हुआ है? देखिए शीतल, आपको बता दें कि मैं इस समय शहीद जोगिंदर कुमार जी के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर काफी ज्यादा गम का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनके घर पे इस समय रिश्तेदारों का आना भी जो वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही दुखद रहा कि जिस तरह से जोगिंदर कुमार जी जो आईटीबीपी के जवान थे और उनकी ड्यूटी जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, इलेक्शन ड्यूटी, और लोकतंत्र की रक्षा करते करते ही उनकी शहादत हुई है। मैं आपको बता दूं कि कल वो जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे, जब वोटिंग प्रोसेस खत्म होता है तो ड्यूटी के बाद वापस आने पर तमाम जो जवान वापस आ रहे थे तो वहां पर नक्सलियों ने एक आईडी फिट की थी और आईडी ब्लास्ट हो जाती है और उसी में उनकी शहादत हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद जब परिवार में ये पता चला कि इस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है तो परिवार वाले काफी ज्यादा गम के माहौल में चले गए। यहाँ पर आज हम आपको बताते चले कि जब हम उनके घर पे गए हैं अंदर तो वो तस्वीरें परिवार वालों की नहीं देखी जा रही थी। खासतौर पर अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, एक छोटा बच्चा उनका पीछे रह गया 9 साल का जो कि 4th क्लास में पढ़ता है। लेकिन गर्व इस जो होता है वो ये है कि पूरा परिवार देश सेवा कर रहा है। मैं पिताजी की बात करूं तो वो भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, वो देश सेवा कर चुके हैं, फौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोगिंदर कुमार जी 4 भाई हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो आर्मी से रिटायर हुए हैं। जोगिंदर कुमार जी दूसरे नंबर पर ये आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे। उनके तीसरे भाई वो भी आईटीबीपी में और चौथे भाई सीआईएसएफ में हैं। तो एक जुनून, एक जज्बा था देश सेवा का उनके अंदर। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये अब्दाल काटला गांव है, सरहद का ये इलाका है। और आपको मैं बताता चलूं कि वैसे भी अक्सर हम पाकिस्तान की फायरिंग यहाँ पर देखते हैं, ये इलाके काफी प्रभावित होते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर उनके अंदर यानी पूरे परिवार के अंदर एक जज्बा आया कि हम भी देश सेवा करेंगे और पाकिस्तान को जब वक्त मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे।